के दुखी, हर कोई व्यक्ति चाहता पीड़ा, लेकिन वो दुख दूर कैसे होगा उसकी समझ ना होने के कारण हम अपने दुखों को जीवन तो ये क्या जन्मों जन्मों तक कभी दूर नहीं कर सकते। और इसीलिए हम लोग इन बीमारियों और रोगों से पीड़ित हैं और इनका समाधान के लिए भटक रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। हॉस्पिटल भटक रहे हैं, हॉस्पिटल क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमें हॉस्पिटल और दवाइयाँ ही दिखाई देती है और कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए उधर ही जाए। और वहाँ पर इलाज है नहीं कहीं भी। वहाँ पर क्या है? वहाँ दंड है। इसने परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना रची है, ईश्वर ने। उसने दो रास्ते बनाए, एक संसारिक बनाया, एक आध्यात्मिक बनाया, अपना रास्ता। जो परमात्मा के रास्ते पे चलता है, परमात्मा उसके समय सब दुख कष्टों को दूर कर देता है। और जो संसारिक रास्ते पे चलता है और संसार से दुख दूर करवाना चाहता है अपना धन खर्च करके, अपनी अकल से, बुद्धि से, चतुराई से, उसका दुख दूर संसार के लोग करते हैं। वो करें ना करें, हो ना हो, उसमें परमात्मा की जिम्मेदारी नहीं। वो कहता भाई तुम मेरे रास्ते पर नहीं चला। उसने कहा अब आप लोग यहाँ आए हो, यहाँ आकर के जो कुछ हम आपको समझाते हैं उन बात को आप मानोगे, समझोगे, तो आपको हमारी बातों का लाभ होगा। अब आप हमारी इन बातों को छोड़ के दवाइयाँ अस्पताल में जाओगे तो हम क्या कहेंगे? ठीक है आप दवाई खा लो, तो हम बीच में आपके चेक क्यों करें? क्यों दखलंदाजी करेंगे? आप ये हॉस्पिटल में जाओ क्योंकि आपको जाना है, जाओ। अब आप वहाँ से दुखी होकर या इलाज नहीं हुआ आए हो, तो हम आपको कहेंगे हाँ भाई ठीक है आ जाओ, अब आप इस पद्धति को। ऐसे परमात्मा भी जब तक हम दुनिया में भटकते हैं वो हम कहते ठीक है, ठीक है, आप बड़ा डॉक्टर, बड़ा हॉस्पिटल ढूंढो। ये भी मैं नहीं बनाई, हॉस्पिटल डॉक्टर भी प्रभु ने बनाए, ढूंढो। और जब हम वहां से दुखी होकर के इधर आते हैं, कहते ठीक है प्रभु, प्रभु कहते ठीक है अब इधर आ गए, अब तो मेरे नियमों का पालन करो। फिर अब हम उसके नियमों का पालन करके देखें, उसमें ना कोई दवाई है, ना कोई चीर फाड़ है शरीर की, कुछ भी ना फीस लगती है। भगवान के डॉक्टर, भगवान के कंपाउंडर, भगवान का ये फार्मा कंपनी, ये पेड़ पौधे सारे भगवान की फार्मा कंपनी, केमिस्ट की दुकानें, ना ये पैसा ले और ना भगवान के जैसे वो पैसा ले। सूर्य, हवा, पानी, मिट्टी, पृथ्वी और इलाज पक्का, जड़ से खत्म। बताओ कितनी बढ़िया बात। लेकिन समझ इन चीजों की हमें भाग्य उदय होने पर आती है। जब तक हमारा भाग्य नहीं उदय होता तब तक हमें इन चीजों की समझ नहीं आती और भटकते रहते हैं। एक तो छोटा दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, और बस भटकते ही जिंदगी हमारे गुजर जाते, गुजरेगी आदि से जाता है ना। तो 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल, कोई जिस जगह इनको चुपकाने बातें कर रहे हैं, बैठे, इनको समझ तो है नहीं। हाँ ये दोनों बैठ कर बातें कर रहे हैं कुर्सी पे, समझ तो है नहीं मैं क्या बता रहा हूँ अपनी बात में। मेरे रोग नहीं ठीक हो, रोग कहाँ से ठीक हो? जब तक तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है मेरी तरफ, तब तक जो मैं बता रहा हूँ ये दवाई है, आपके अंदर नहीं जाए। इनको अलग अलग कर दे दोनों, उनको दोनों कुर्सी पे बैठेंगे दोनों, तब तक आपके अंदर नहीं दवाई जाएगी और आपको कोई बैठे रहो। सो इसलिए समझना जरूरी है।
यहाँ मेडिसिन कोई है ही नहीं, कोई नहीं। और जिसको बात समझ में आ गई उसका रोग ठीक हो गया, और नहीं समझ आई उसका रोग ठीक नहीं हुआ, लगे रहो तुम लोग। हम लोग ये चीजें समझाने तभी लगे, वरना हमें क्या जरूरत है। हम तो यहाँ पुड़िया बना के जैसे बैठ रहते, ले जाओ पुड़िया, छुट्टी साथ में पैसे भी दे दो, खाए जाओ पुड़िया, लाइन लग जाएगी आप पुड़िया में। लेकिन आप लोगों को अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुओं को निकालना मुश्किल है, फंसाना आसान है। इसलिए आप लोगों को ये बात समझा रहे हैं। फिर भी आप में से जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं, कुछ लोग ना समझे वो नहीं समझते चीजें, इसलिए वो ठीक नहीं होते। उनकी जिंदगी भी देख लो, वो ठीक होने वाले भी जो वैसे लगे हुए, पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पता ही नहीं समझे। तो इसलिए आप लोग गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, गुरुवाणी पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो गुरुवाणी? उससे क्या मिलता है? परमात्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक। वो गुरुओं के ज्ञान के माध्यम से तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, अपने आप तो नहीं मिलता। गीता पढ़ते हो तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, रामायण पढ़ते हो तो मिलता है, गुरुवाणी पढ़ते तो। लेकिन ऐसे ही हमें स्वस्थ ज्ञान भी गुरुओं की वाणी से मिलता है, और स्वस्थ भी उनके बताए रास्ते पे चलते मिलेगा। जो चीजें ईश्वरी हैं वो परमात्मा से ही मिलेंगे, वो दुनिया में कोई देने वाला नहीं। ये स्वस्थ कोई वस्तु नहीं है, भी जाओ जाके तुम खरीद के ले आओ, बड़े खरीद ले आओ, खरीद के जाके ले आते तुम लोग, सियाने तो बतेरे। पैसे की भी कमी नहीं तुम्हारे पास, पैसा कमाए इसलिए। जब मैं आप जैसी हालत में था ना, तो हम लोग क्या सोचते थे कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखो, कभी दुख सुख आ जाए, बीमारी तुम्हारी आ जाए तो पैसा इकट्ठा करके इलाज तो करा दीजिए, बुद्धि चलती। यानी कि पैसा बीमारी के लिए इकट्ठा करके रखते थे कि आ जाए, और फिर वो आ भी जाते थे, इकट्ठे हो जाता था, चलो ठीक, फिर भी दिखते थे, क्योंकि मानसिक पैसे। जबकि वहाँ कोई इलाज नहीं है, कोई वहाँ पर कुछ राहत नहीं है, थोड़ी बहुत राहत मिलती है टेम्परेरी, तो भी चलो पीड़ा हो रही है तो आपको थोड़ा सा आराम आ गया, लेकिन रोग नहीं। इसलिए गुरुवाणी है ये हमारी, संस्कृत के 1500 श्लोक है हमारे गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी। हम इसको पढ़ाते हैं, ये स्वस्थ गीता है, वो आध्यात्मिक गीता है, ये स्वस्थ गीता है। इनको जिसने पढ़ लिया, वैसे तो गीता जो दूसरी गीता है भगवान कृष्ण की, उसको भी जिसने पढ़ लिया अच्छी तरह, उसके भी रोग दूर हो जाते हैं। मगर उसमें आध्यात्मिक ज्ञान और स्वस्थ ज्ञान दोनों मिक्स है। मिक्स होने के कारण थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान हम ले लेते हैं, स्वस्थ ज्ञान को छोड़ देते हैं, वो तो ध्यान नहीं जाता हुआ। उसमें भी स्वस्थ के पूर्ण स्वस्थ रखने के 5-7 श्लोक हैं। अगर वो 5-7 श्लोक को पढ़ के अपना ले तो रोग जड़ से उस गीता में क्या, उसके अंदर में भी गीता का श्लोक है, छठे अध्याय का 76वां श्लोक है मेरे ख्याल में, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। उसके अंदर क्या है? युक्त आहार विहारस, युक्त चेष्या कर्मसो, युक्त स्वप्नावबोधस, योगो भक्ति दुख। कि तुम्हारे सारे दुखों को दूर करने के लिए ऐ इंसान, तू 5 नियम अपने जीवन में धारण कर ले। पहला युक्ता, जो भोजन मैं तुम्हें बना के देता हूँ पेड़ पौधों से, जमीन से, तो उस भोजन को खा। पहला नियम, फैक्ट्री में बना हुआ भोजन मत। दूसरा नियम विहारस, अपना व्यवहार सबके साथ प्रेम पूर्ण बना, पैसे के रिश्ते में। भगवान कृष्ण ने ये व्यवहार को करके दिखाया सुदामा के साथ। सुदामा कितना गरीब था, शरीर के ऊपर मैली कुचैली धोती, पांव फटे हुए, एड़ियां फटी हुई, जूता टूटा, शरीर में बदबू आ रही है, सिर पे चोटी, नहर भी पता नहीं कितना, साबुन भी पता नहीं लगा रही। लेकिन वो बचपन का प्यार देखो भगवान कैसे मिले।
और हम लोग राजे बन जाए ना, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हमारा दोस्त है, मिलेंगे मिलेंगे, कुर्सी छोड़ के भागेंगे, चरना मतलब पिएंगे उसका, उठाएंगे उसको गुड्डी भरे। तो वो प्यार जो था उसको, वो प्यार के कारण उन्होंने इतना सम्मान किया और नहीं कुछ। और वो प्यार हमेशा बना रहा। ये है प्यार करें इंसान। ऐसे ही हम जब सबके साथ प्यार के रिश्ते बनाएंगे। तीसरा नियम बताया कर्म सो, अपना कर्म अच्छा करना, झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, दुराचार नहीं करना, हेरा फेरी नहीं करनी, पैसा ईमानदारी से कमाना। चौथा नियम बताया युक्ता स्वप्न वो दस, सोने का समय, जागने का समय, सूर्य के रोशनी को, सूर्य से 2.5-3 घंटे पहले उठो और सोने के 2-2.5 घंटे बाद सो जाओ। पांचवा नियम बताया योगो भक्ति दुख। योगो भक्ति मतलब योग करो, परमात्मा का ध्यान। भगवान कहते मेरा ध्यान करो, सत्संग सुनो, मेरा ध्यान करो, मेरी सेवा में कुछ समय दो, शरीर से मेरी सेवा करो। भगवान की सेवा क्या है? भगवान किसी से पाँव दबाते थे, किसी से कुछ नहीं करवाते। भगवान कभी किसी कुछ नहीं करते, लेकिन उसके सब जीवों की जो दुखी लोग हैं उनकी जो सेवा भगवान है वो भगवान, भगवान उसको अपनी सेवा मान देते। कहते योग को भक्ति दुख। ये 5 नियम तुमने जीवन में धारण कर ले, तुम्हारे सारे रोग। अब ये नहीं पढ़ता कोई, और गीता पढ़ लेंगे। वो तेरे भगवान के मक्खन खाते थे, मक्खन चुराते थे, बस ये सब सुदर्शन देखकर, ये वो उनके कपड़े वगैरह, ये सब देख लें। मंद मंद मुस्कनियाँ देख लेते हैं भगवान के नाम, और गीता गाने बना लेते हैं। श्यामा तेरी नगरी में दूध बेच के गुजारा करना, और गाएंगे बस ऐसे से। और जब भगवान कहते हैं अरे तुम जो खाना पीना बता रहे हो कि दुख दूर करा लो, वो भी बीमारियां भरी हुई हैं, भगवान का करें, बात नहीं उसकी। दूसरा श्लोक भगवान की चिन्ह, कटु अमल लवण अतुचन तीक्षण रूक्ष विदायिनी आहारा राजेष्ठा दुख शोक कामे प्रदा। जो व्यक्ति कटु जहर से भरे हुए भोजन, कटु मतलब कड़वे जहर से भरे हुए, मतलब कि रासायनिक पदार्थ, केमिकल, आर्टिफिशियल बनावटी रंग, जैसे चीनी है ये केमिकलों से बनी, चाय है केमिकलों से बनी, ब्रेड बिस्कुट कुरकुरे चीज चावल सब कटु हैं, इनके अंदर में जहरीले केमिकल। अमल नशीले, चाय में नशा है, शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब नशा, जो नशा करेगा कटु जहरीले भोजन खाएगा। अमल लवण नमक वाले भोजन खाएगा। हम लोग कहते हैं सफेद नमक और चीनी और मैदा 3 जहर है। भगवान कृष्ण ने नमक तो पहले लिख दिया, 5000 साल में जहर कहे जा रहे। लवण अत्योचन, अत्यधिक गर्म, जो हम तल के बनाते हैं, भून के जो चीजें बनाते हैं वो अत्योचन होती है, उनकी तासीर उष्ण, ज्यादा में चीज में गर्मी कर। आप तली हुई चीजें खा लो, भून के चीजें खा लो आप, तो आपके अंदर गर्मी कर। अत्योचन तीक्ष्ण, ज्यादा तीखे मिर्च मसाले वाले चटपटे, रूखे, दिन में पानी नहीं बिल्कुल, ब्रेड बिस्कुट कुरकुरे चिप्स इनमें पानी नहीं, सूखे रूखे। विदाहिनी, नमकीन है, समोसे कचौड़ी है, इनमें पानी नहीं। विदाहिनी, ये तुम्हारे शरीर के अंदर दाह अग्नि पैदा कर देते, आग लगा देते। आप नमकीन खा लो इतना सा, देखना आपको प्यास लगेगी, आपको पानी पीना पड़ेगा, अंदर आग लगेगी। समोसा खा लो आप, समोसा खाने के बाद देखना आपको आग लगेगी, तो पानी पी के वो आग बुझानी पड़ेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं विदान, ये तुम्हारे शरीर में पेट में आग लगा देते। इनको कौन भोजन खाता है? आहारा राजेष्ठा, राजसिक व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति। आहारा राजेष्ठा दुख शोक कामे प्रद, फिर उसके जीवन में दुख आते हैं, शोक डिप्रेशन आता है, कामे प्रदा रोग आते हैं। अब आप देखो, आप लोग ये चीजें खाते हैं तो दुख रोग आ रहे, और अगर भगवान की बात मानी होते तो ये छोड़ देते हो, तो नहीं छोड़े ना तो खा रहे तो दुख भी भोग रहे।
और भगवान के आगे अरदास करो, नाक रगड़ के माथे घिसा घिसा के, भगवान तुम कैसे दूर करेगा? वो कहता मूर्ख, मैंने लिख तो दिया, सारा बता तो दिया, समझा तो दिया तेरे को सारी बातें, और फिर भी तू उल्टे ही काम किए जाए तो मैं क्या करूँ? चल फिर ठीक है, फिर भी तेरे पे दया करता हूँ, फिर तेरे को ऐसी जगह भेजता हूँ जहाँ तेरे को कोई और समझा दे। फिर तेरे को और तेरे ऊपर दया करता हूँ, नहीं समझ में आ रही, अब तो अंदर से बिल्कुल ही अंदर बहरा हो रहा है ना, फिर तेरे को मैं और जगह भेजता, फिर वो ऐसी जगह भेजता जहाँ फिर इसको कोई समझाए अच्छी तरह। अगर वहां जाके भी सोया रहे, इधर उधर देखता रहे, कुछ फिर तो हुआ तो करूंगी ऐसे। अगला श्लोक, आयु सत्तव बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिय। भगवान कृष्ण कहते आयु को बढ़ाने वाला, आयु सत्तर, तुम्हारे मन को निर्मल पवित्र शुद्ध करने वाला, एकदम मन पवित्र हो जाए जिस भोजन को खाने। आयु सत्य बल, तुम्हारे अंदर बल आ जाए, बातियों में ताकत आ जाए, आरोग्य सारे रोग खत्म हो जाए, सुख तुम्हारे अंदर सुख आ जाए, शांति आ, प्रीति विवर्धना, तुम्हारा स्वभाव ऐसा बन जाए सबके साथ तुम्हारी प्रीत हो जाए, मीठा स्वभाव हो। कई लोग होते हैं जरा से बात कर सकते, लड़ सकते, उनको कोई पसंद नहीं करता, उनसे दूर ही रहते, लड़ पड़ेगा। प्रीति होता है, जिसकी प्रीत बन जाए, स्वभाव अच्छा होता, मीठा, उसको सारे लाइक करते, इज्जत भी करते हैं। जिस भोजन को खाने से तुम्हारी प्रीत बन जाए, कौन सा भोजन है वो? रस्या स्निग्धा, रस से भरा हुआ और चिकनाई से भरा। कौन खाता है बोले? रस्या स्निग्धा, और क्या फायदा? स्थिरा हृदय आहार, ये भोजन खाने से आपका मन भी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है एकदम। देख आप बैठोगे, मन डगमगाएगा, विचलित नहीं होगा, शांत बिल्कुल। आहार ये कौन व्यक्ति खाता है? सात्विक क्रिया, सात्विक व्यक्ति बोले, जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। रस्या से निकला, रस्या से निकला कौन सा भोजन है? रस से भरा हुआ। जितना भगवान भोजन जमीन से पेड़ पौधों से मिलता, सब में लगभग रस भरा हुआ। गाजर में रस भरा हुआ, मूली में रस भरा हुआ, चुकंदर में रस भरा हुआ, आंवले में रस भरा हुआ, खरबूजे में, तरबूज में, जो है सेब में, संतरे में, मौसमी में, घिए में, तोरी में, है ना रस भरा हुआ सब रस। और चिकनाई, चिकनाई किसमें? सरसों में, बादाम में, अखरोट में चिकनाई भरी हुई है, और अलसी में, तिलों में चिकनाई भरी हुई है, इनमें सारे में चिकनाई, नारियल में चिकनाई। अब रस और चिकनाई दोनों चीजों को जो भोजन खाएगा उसकी उम्र लंबी होगी, सत्य मन निर्मल पवित्र हो जाएगा। भगवान कहते बल, उसके अंदर बल आ जाएगा, आरोग्य सारे रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे, सुख प्रीति बना, उसके जीवन में सुख सुख आ जाएगा, और स्वभाव उसका मीठा हो जाएगा। अब बताओ ये किया आपने? किया? ये गीता पढ़ी है? किस किसने गीता पढ़ी है? कोई तो होगा, माथा तो टेका ही होगा बंदे में, जाकर माथा टेका बस, गीता नहीं। तो फिर रोग तो वही के वही गए। अब ये 4 श्लोक पढ़ लो और फिर माथा टेकना, भगवान तेरी दया हो गई हमारे को। समझ गया मेरी बात? अब तो नाक लगाते ना, माथा घिसते रहे, जा रहे भगवान हमारे दूर करते। अब बात मानना भगवान की, मेरी बात तो है नहीं है गीता तो उसी के मैंने पढ़ के सुनाया। अब आप इस बात को जीवन में धारण करना, धारण करने के बाद तुम्हारे रोग दूर हो जाए, फिर भगवान कृष्ण की सेवा में लग गया, फिर नाचना, फिर तुम्हारा नाचना सफल है, फिर तुम्हारे गुणगान गाना सफल है, प्रभु तूने मेरे दुख दूर कर दिए। ऐसे ही नाचते जाओ, गाय लो, बात उसकी एक नहीं मान रही, शुगर बीपी पड़े हुए हैं तुम्हारे, बाहर से दिखावा, माथा बथेरा लगा के खूब, काम उल्टे, सारे काम उल्टे। भगवान को लड्डू पेड़े बर्फियां चढ़ा के, शुगर उसको भी भगवान को भी कर देते, अपने आप को भी कर लेते, और फिर कहते हैं भगवान मर गए, तो भगवान कहता है मरोगे। 3 श्लोक हो गए, 4था श्लोक, यात यामम गतरसम पूति परियोषितम त्यजतः उज्जितमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम।
चौथा श्लोक भगवान कृष्ण कहते यातयाम, जिस भोजन में शरीर को पौष्टिकता देने वाले तत्व नहीं है, चाहे वो बासी भोजन है, चाहे वो बेमौसम का भोजन है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज का भोजन है, चाहे वो फैक्ट्री में बना, गत रसम, जिसका रस सूख गया हो, जिस भोजन का रस सूख गया वो तामसिक हो। गन्ने का रस भरा हुआ सात्विक है। रसना रस्या सनेकता, रस और चिकना है, रस भरा हुआ गन्ने में सात्विक, रस को सुखा के चीनी बना दी तामसिक, रसगुल्ले गुलाब जामुने बन गई सब तामसिक, जितनी मिठाइयां बन गई सारी तामसिक। पेठा आप पीते हो, पेठे का जूस पीते हो सात्विक, पेठे को उबाल के उसकी मिठाई बना दी आगरे वाला तामसिक। गत रसम पेट है बाकी, और इसके अलावा जो आप लोग सब्जी बनाते हो, घिये की सब्जी बनाई, बना के इतना उसको उबाला, इतना उसको किया भूना, इतना भून के रस सुखा दिया सारा, मिर्च मसाले बस रह गए, तामसिक रस जला दिया सारा। जिस चीज का रस जल गया वो तामसिक हो। गत रसम, सब्जी बड़ी बड़ी सूख गई, मौसमी सूख गई, अब रस नहीं है, अब देखते हो ना ऐसे दबा के, ये थोड़ी ठीक नहीं है, रस नहीं, और जिसमें रस है वो सात्विक सूख गई तो तामसिक। पूर्ति पर्युषितम, जो बासी हो गया भोजन, रात को सब्जी रख देते हो, कई बार सवेरे कैसे देखते हो, सूंघ के देखते हो ना, जिसमें बदबू आ गई, बासी हो गया, वो भी तामसिक हो गया। गत रसम, जिसमें दुर्गंध आ गई। उचित मापी चाह में, जो भोजन बचा खुचा झूठा भोजन, बचा खुचा भोजन झूठा छोड़ा हो, वो भी तामसिक हो जाता है। और चाह में से मांस मछली अंडे से बना हुआ भोजन तामसिक प्रियम। ये जो व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का है, 3 व्यक्तियों की कैटेगरी में बांटा भगवान ने, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तामसिक सबसे नीचे वर्ग, जो ये भोजन खाता है वो तामसिक व्यक्ति है। मिठाइयाँ खाता है, जो चाय पीता है, जो ये भोजन व्यक्तियों का खाता है, ये सारी चीजें तामसिक है। मांस मछली अंडे खाता है, इनमें भी जो है सूरों की चर्बियाँ मिली होती हैं, चॉकलेट में, टॉफियों में सूरों की चर्बी, नूडल में, मैगीज में, चटनियों में, इन चीजों में, ये सारा तामसिक हो। इसीलिए मनुष्य की मानसिकता तामसिक हो। कैसे मनुष्य उत्तेजित अग्रेसिव है ना, जरा सी बात है, पेशेंस है नहीं, पेशेंस क्योंकि भोजन करता है। ये 4 श्लोक भगवान कृष्ण के गीता में है, जिसने ये पढ़ के अमल कर लिया उसके रोग खत्म। अब हमारे गुरु जी की ओर आते, तमसा सदृश्यो रोगा स्वास्थ्यम तू प्रभया समम प्रभया हितमो नाश स्वास्थ्यम एक तथा रुझान। भगवान कृष्ण ने गीता में कितने श्लोक हैं? 700, और गुरु जी के 1500 श्लोक, और ये गुरुवाणी स्वस्थ गीता है। वो 4 श्लोक में ही पढ़ लोगे तब भी हो जाए। गुरु महाराज ने 15 श्लोक स्वस्थ कर लिखे हैं, 15 श्लोक, 1500 श्लोक, और 1500 श्लोक पढ़ लोगे तो स्वस्थ कैसे हो जाए? करना। लेकिन पढ़े कौन, अमल कौन करे? हमारे को तो सारा दिन बस पैसा कमाने की लगी रहती है, कारोबार, नौकरियां, बस धंधे अपने। दवाई दे दो, दवाई ले आएंगे, ला करके उसको रख दे, घड़ी देख के डॉक्टर 3 बजे खानी है, खाओ दवाई, दे दवाई, दे दवाई। परिवार वाले कैसे कहते दवाई नहीं खाए, बस सोचते इससे स्वस्थ मिल जाएगा, नहीं। गुरु महाराज कहते हैं रोग अंधकार के समान है, तमस अंधकार को कहते हैं। तमसा सदृश्यो रोगा स्वास्थ्यम तु प्रभया समम। कहते हैं रोग अंधकार के समान है और स्वास्थ्य प्रकाश के समान। स्वास्थ्यम टू प्रभया, प्रभया प्रकाश, प्रभात होती है ना, प्रकाश हो जाता है।
स्वस्थ प्रकाश के समम समान है। ये ऊपर से आई हुई वाणी है, गुरुओं की वाणी, किसी मनुष्य की वाणी नहीं, कि परमात्मा की वाणी। इसलिए कहते हैं परवया हितमो नाश, कहते हैं जैसा प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है, प्रकाश हो गया ना, अंधकार चला गया, रात खत्म हो गई, ऐसे परवया हितमो नाश, परवया प्रवास से अंधकार का नाश हो जाता है। स्वास्थ्य एवं तथा रुझान, कहते वैसे ही स्वास्थ्य से रोग का नाश हो जाता है। जब हम स्वास्थ्य अपना बढ़ाते हैं स्वास्थ्य, तो रोग का नाश हो जाता है। अब यह बात को समझना कैसे स्वस्थ से रोग का नाश होता है। हम लोग क्या करते हैं, बीमारी आते तो बीमारी का इलाज करते हैं, दिमाग बुद्धि उल्टी कैसे चलती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जल्दी समझ में आ जाएगी ना जिसके, उसको नंबर फर्स्ट, और नहीं समझ आएगी तो उनको 2, 4, 5, 10 और बार बार सुनेंगे। कई बंदे होते हैं ना समझ नहीं आते, वो 5वीं क्लास में 4-5 साल लगे रहते हैं, तो इसीलिए उनको लगना पड़ेगा जिनकी बात समझो। रोग का हम इलाज कराते हैं, गुरु महाराज कहते हैं रोग का इलाज करवाना बंद कर दो, रोग का इलाज नहीं करवाना। आज से सुन लो, न शुगर का इलाज कराना, जो तुम्हारे लेके आए ना बीमारियां भर के लाए थैले में, है किसी को पथरी है, गॉल ब्लैडर की पथरी लेके आइए ना, लेके आइए, अब उसका इलाज नहीं करवाना। गुरु महाराज क्या कहते हैं, स्वस्थ का प्रकाश करना, अपने स्वस्थ को बढ़ाना है, स्वस्थ को बढ़ाना है। जिन चीज से आपका स्वस्थ अच्छा होगा वो काम करने शुरू कर दो और रोग अपने आप चले जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। आपको अंधेरा भगाना है, अंधेरे को मत भगाओ, आप एक दीपक जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाए। ऐसे ही आपको स्वस्थ अपना ठीक करना, रोग को भगाना है, तो अपने स्वस्थ को बढ़ाओ, स्वस्थ को बढ़ाओ। आपकी घुटने खराब हो गए, आपके घुटने कमजोर हो गए, हड्डियां गड़ गई, उसमें ग्रीस खत्म हो गई। जिन चीजों से घुटने मजबूत होते हैं और उनमें ग्रीस, उनको खाना शुरू कर दो, ठीक है ना, स्वस्थ को बढ़ाना शुरू कर दो, तो आपके घुटनों में धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ गई और वहां चिकनाई आ गई और तुम्हारे घुटने नहीं बन गए। लोग घुटनों का इलाज मत करो, उसके दवाई मत खाओ कि मेरे घुटने ठीक, दवाई खाने ठीक थोड़ी होते हैं घुटने, और ठीक होते तो कर लो, हुए किसी के ठीक घुटने दवाई खा करके, फिर हम ऐसे अंधकार के कुएं में डूबे पड़े, पता ही नहीं क्या करना, पता ही नहीं हमें क्या करना, और बस दे दवाई, एक दवाई डॉक्टर ठीक है, दूसरे पे चला, दूसरे तीसरे पे चला, तो सारी जिंदगी ऐसे बचते। इसीलिए कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गत नहीं, चाव बिना पट नहीं, ये कहावत नहीं। बिना गुरुओं के ये चीजें किसी को नहीं, हमारे को तो भाई देखो समझ नहीं, हम लोग तो मर गए धक्के खाते खाते हैं, एक भी बात नहीं। और जब से ये बात समझ आई है तब से तो जीवन बदल गया। ये मैंने पाया, जो मैंने पाया वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये नहीं कि छोटी मोटी बात बताता हूँ। मैंने सब चीजों को पाया है, देखा है, आजमाया हर चीजों को, और मैं बताता हूँ, और जो बात सुन के मानते हैं उनको विश्वास मिलता है। ये गुरुओं का ज्ञान है, ये कोई अरे का ज्ञान नहीं, ईश्वरी ज्ञान। फिर गुरु महाराज कहते स्वाध्याय परिचलितो यस्तु स एव ग्रस्यते रूया भूय संपादिते स्वाध्याय स्वयं शाम्यन्ति वैरूजा। कहते जिसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है वही रोगों से ग्रस्त होता है, पुनः स्वास्थ्य संपादन द्वारा रोग स्वयं खत्म हो जाते हैं। अब जिसका स्वास्थ्य गिरेगा वही तो रोगी है। पैंक्रियाज कमजोर हो गए आपके, तो स्वास्थ्य गिरा ना, तो आपको शुगर होगी ना, शुगर हो गई, आपका स्वास्थ्य गिर गया। क्यों पैंक्रियाज कमजोर हो गए? आपने युक्त आहार नहीं खाया, भगवान किशन ने जो बताया युक्त आहार वो नहीं खाया जो प्रभु ने दिया, और जो भोजन कटु अमल लवण ये भोजन खाया, जिसमें जहर थे, रासायनिक पदार्थ थे, नशे थे, वो खाया, उससे आपका स्वास्थ्य गिर गया तो रोग आ गया। अब रोग आ गया तो स्वास्थ्य को बढ़ाओगे तो रोग चला जाएगा, स्वास्थ्य को बढ़ाते नहीं है
और वो जो भोजन स्वास्थ्य को नाश करता है वही खाते रहते हैं और ऊपर से दवाई खाते रहते हैं। तो बताओ कैसे तुम्हारे पैनक्रियाज काम करेंगे, कैसे तुम्हारा जो है अंते ठीक होंगी, कैसे तुम्हारे घुटने ठीक होंगे, कैसे तुम्हारा थायराइड ठीक होगा, कैसे तुम्हारा रोग ठीक होगा। बताओ के बाद सब 6 महीने और चक्रे हो, बीमारियां के जब हुआ था सब चला जाए। बेटिया को इसमें गॉल ब्लैडर की पथरी है और जाते ही कहेंगे लेटो यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में जाते जाए चलाएंगे बैठे। है क्या पथरी? अज्ञानता पथरी कि जो भोजन आपने युक्त आहार नहीं खाया, जो भोजन रस्या से निकला, रस और चिकनाई भरा हुआ भोजन खाया होता तो वो रस पित्त की थैली में मिक्स होकर उसको लिक्विड बनाए रखते, वो लिक्विड बनी रहती वो पित्त। आपने रस कम नहीं कम खाया, सारे खाते हैं आप नहीं, सारे सवेरे उठते चाय बिस्कुट पीते हैं, कोई वो भोजन नहीं हमारा, बल्कि सारे रसों को सुखा देती है चाय बिस्कुट अंदर से, इसीलिए पथरी बनती है। फिर उसके बाद दोपहर को परोठियाँ, रोटी सब्जी परोठे चाय दूध ये ले लेते ज़्यादा अपना दिमाग चला के। फिर दोपहर को रोटी सब्जी, शाम को फिर रोटी सब्जी, बीच में थोड़े बहुत फल ले लिए, थोड़ा सा इतना सा सलाद कभी ले लिया नहीं लिया। ये हमारी डाइट। बीच में बिस्कुट खा लिए, समोसे खा लिए, फिर 3-4 बजे आदत बनी ना चाय के साथ कुछ होना तो चाहिए ना। कोई चाय हमें खाली चाय दे देना, किसी के घर के मेहमान जाओ तो आके कैसे कहते हैं अरे चाय जो मैंने तुझे अकेली चाय दे दी, हमारे साथ में कुछ 2 बिस्कुट। फिर क्या करते हो, छोटे छोटे डिब्बों में नमकीन डाल के, बिस्कुट डाल के, थोड़े से वो चिप्स से डाल कैसे डाल के दे देते हैं, लो जी खा लो। ये हमारी मेहमानबाजी है कि हमारी बर्बादी है, ये नहीं पता। ये नहीं पता कि हमारी बर्बादी हो रही है कि मेहमानबाजी हो रही है। बच रहे सारे खा कर बताए कौन, किसी को समझो तो बताए। अंधे अंदर टेल लिया, 2 को ऊपर अंधे को अंदर फिर जाए तो दोनों कोई में जा गिरे ना, बस ऐसे गिरे, मेहमान भी गिरे वो भी गिरे, दोनों पड़े सारे दुनिया पड़े। तो इसलिए इन सब चीजों को बंद करके आप लोगों को जिन चीजों से आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है वो हम खाना बताएंगे, उन हैबिट्स को बना लीजिए और वो रस आपके शरीर में जाएंगे, आपकी गॉल ब्लैडर की पथरी को डिजोल्व करके लिक्विड बना के दोबारा पित्त बन जाएगी, दोबारा लिक्विड बन जाएगी। पित्त की थैली की पथरी खत्म हुई। बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है? ना समझे हुआ है और ज्ञान का प्रकाश ही सारी समस्याओं का समाधान, ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए ये सब चीजों को समझ लेंगे, शुगर ब्लड प्रेशर के सारी चीजें आपकी जड़ से खत्म, आपको कोई भी रोग नहीं होगा। इसलिए गुरु महातो रोग्यम अपेक्षा एवं जते स्वास्थ्य वृद्धे रोगा स्थैर्य पर्यांत्य एवं यदि स्वास्थ्य उपेक्षते। गुरु महाराज क्या कहते हैं, इसलिए रोग की उपेक्षा करके, उपेक्षा मतलब रोग को इग्नोर कर दो, मेरे शरीर में रोग ध्यान नहीं दोगे, उपेक्षा करके स्वस्थ वृद्धि के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, स्वास्थ्य को बढ़ाना अपने को करना चाहिए। तो क्या होगा, यदि स्वास्थ्य की उपेक्षा कर ली जाए तो रोग स्थायी हो जाता है। अगर स्वास्थ्य बढ़ाने की कोशिश नहीं करी तो फिर रोग तुम्हारे शरीर में पक्का बन जाता है जिंदगी भर के लिए, फिर वो नहीं जाता। शुगर नहीं ठीक होगी, घुटने नहीं ठीक होंगे आपके, सारी उम्र भोगे जाओ सारी। फिर कहते हैं स्वास्थ्य पुनः आवृत्या परिचामन्यति यतो रूज रोगा शांत्य पृथक यत्नो नायम कार्य मनीषण। कहते स्वास्थ्य के पुनः लौट आने पर रोग स्वतः शांत हो जाता है, रोग अपने आप खत्म हो जाता है। आपने स्वस्थ को बढ़ा दिया। किस किस की बात समझ में आ रही है मेरी? गुरु जी की बात आ रही है अच्छी तरह? उसमें फर्स्ट नंबर उनको देखो, खाते तुम्हारे रोग ठीक हो जाए जिनकी बात समझ में आ रही है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को रोग शांति के लिए अलग से अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है।
रोग का इलाज कराने की जरूरत नहीं है। समझदार व्यक्ति को अपने स्वस्थ को बढ़ाने की जरूरत। अब देखो बात तो ये छोटी सी है, लेकिन समझ नहीं आती ना, तो कितना भटकना पड़ता है ना, कितना जिंदगी भर भटकना पड़ता है। तो अगर आप लोग अब जो आपके अंदर कमजोर हैं उनको आप शक्ति देने बढ़ाने का प्रयत्न करो उनके। अब हम आपको बताएंगे कौन सा भोजन आपके शरीर को नुकसान देता है, आपके स्वास्थ्य को गिराता है, और कौन सा भोजन आपके स्वास्थ्य को बढ़ाता है। जो आपके कार्य दिनचर्या, आपका कर्म, जो भी आपका व्यवहार जो आपके स्वास्थ्य को गिराता है उनको भी बंद कर दो, और जो भोजन गिराता है उसको भी बंद कर दो। दोनों चीजों को बंद कर दो, और जो चीज बढ़ाता है आपके स्वास्थ्य को अच्छा करता है उनको अपना लो। बस इतना ही भेद है। जिसने समझ के अपना लिया उसके रोग जड़ से जन्मों जन्मों के खत्म, जिसने नहीं अपनाया वो सारे बड़ों। अब इसके लिए 10 नियम हमारे गुरु जी ने बताए हैं। सबसे पहले भोजन को ठीक करना है अपने को, ठीक है। भोजन जो बताया अभी भगवान कृष्ण ने भी बताया और गुरु जी ने भी जो बताया, जो भोजन फैक्ट्रियों में बनता है वो भोजन हमारे स्वास्थ्य को गिराता है, बढ़ाता है। क्योंकि जिसने हमारी रचना रची है, परमात्मा ने शरीर बनाया है, उसको हमारे भोजन का जितना ज्ञान है उतना किसी और को हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो इतनी तो काम करती है, लेकिन खाते फिर भी हम दूसरा ही। मारुति की कंपनी ने जो चीज इंजन ऑयल आपको रिकमेंड किया भी इसमें यही डालना, उससे बढ़िया कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे ही एक शरीर उस ईश्वर ने बनाया। जब जन्म हुआ तो मालिक ने दूध दिया ना, किसने बनाया दूध? उससे बढ़िया कोई बना सकता है? मां के दूध खिला। मां ने बनाया दूध, सोचो तो सही, मां ने बनाया दूध? नहीं बनाया ना बेटे। अब जब हमारे को दांत नहीं थे तो प्रभु ने देखा कि दांत नहीं का, देखो हमारी कितनी केयर करी है उसने, कितनी केयर करी है उस प्रभु ने हमारी। जन्म से पहले दूध बनना शुरू हो गया अपने आप। ये नहीं है कि माँ क्या करती है, जब बच्चे का जन्म होने वाला ना उसके कपड़े तैयार करते हैं, उसका झूला बना लेती है। कई माताएं कपड़े बनाएंगे पहनने के कि बच्चे ने आना कर लो, लेकिन दूध तो नहीं बनाते। क्या खाएगा बच्चा? बनाती है? कौन बनाता? अपने आप। कोई विशेष भोजन भी नहीं खाती वो, दूध बनाने का वही भोजन खाती। कितनी उसको चिंता, उसी भोजन का दूध बनता है, उसी भोजन से शरीर का निर्माण होता है। प्रभु तेरी ऐसी विचित्र लीला, और फिर भी मूर्ख हम उसकी बात नहीं मानते, उसकी वस्तुओं को त्याग के जहर, गन्ना छोड़ के चीनी, और बांटते भी है खूब खाओ खूब खाओ। देखो हमारी मूर्खता कितनी है, कितनी मूर्खता कि मैं तो मरा ही हूं, तुम भी मरो। शादियों में पार्टियों में बुला बुला के कार्ड बांट बांट के, आओ सारे आओ, आके जहर खाओ, खा के सारे मरो। हम भी मर गए, तुम भी मरो। ये दुनिया मर के हो रही है, इसीलिए तो मर रही है। किसने मारा? हमने मारा। दारू के तो दारू की पार्टी बुला, तो कौन बढ़ा रहा है? नशों को कौन बढ़ा रहा है? हम दूसरों को दोष दे देते हैं। अब ये नहीं देखते। मैं अभी एक जगह वहां पर गया शादी में, देखा कम से कम 5-7 जगह हुक्के लेकर नौजवान बच्चे, नौजवान तकड़े बच्चे 5-7 ऐसे घेरा बना के बारी बारी हुक्का पी गए, बैठे मस्त। कौन बढ़ा रहा नशो? शादी खुशी का टाइम है, क्या नशा करने का टाइम, बर्बाद करने का टाइम है नौजवान पीढ़ी को, सबको? किसी ने नशे पे लगाया? हम भी किसी न किसी रूप में उसके पाप के भागीदार हैं। इन सबको, बच्चों को भी हम लगाते हैं। बच्चा रोटा फट उसको पैकेट पकड़ा देते हैं। इन बच्चों की बर्बादी के सबके कारण हमें चाहे अज्ञानता बच जाए भले, लेकिन हमारा योगदान उस बर्बादी में। इसलिए हम दुख भोग रहे हैं, बच्चे भी लोग। इसलिए वो भोजन को त्याग दो। भगवान का भोजन खाना जुटता है, गन्ना खाना, गन्ना खाओ। आपको गन्ना खाते को तकलीफ हो जाती है। चाय नहीं पीनी, चाय पत्ती अगर उबाल लो, पत्ता मिल जाए चाय का,
पेड़ पौधा घर लगा लो, उसका पत्ता उबाल के पी लो, लेकिन ये पत्ती में निकोटीन मिला दी, कैफीन मिला दी। यहाँ तक के मैंने सुनने में आया कि इसमें पशुओं के चमड़े का रंग भी उबाल के डालते हैं, जिसको टैनिन एसिड कहते हैं चाय, और उसी से हमारे अंदर तेजाब बनते, एसिड बनते, हमारी डाइजेशन कमजोर होती। एक पुलिस अफसर ने बताया मेरे को, गुड़गांव में मैं गया था 15 साल पहले, 18 साल पहले, पार्क में ऐसे पहले सत्संग हुआ करते, तो चाय को मैंने कहा चाय नहीं पीनी है, ये नहीं पीनी है। एक व्यक्ति बुजुर्ग पीछे से खड़ा हो गया, हाथ खड़ा, मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं पुलिस अफसर हूँ, रिटायर्ड, एसपी रिटायर्ड, और मैं चाय की फैक्ट्री में चला गया एक बार जब मैं सर्विस में था, तो देखा एक बहुत बड़ा लोहे का कड़ाहा, इतना बड़ा, उसके नीचे आग डाल के उबाल रहे, बीच में पानी डाला हुआ है, कुछ भरा हुआ। उन्होंने पूछा वर्कर से, भाई क्या कहते हैं? इसमें पशुओं का चमड़ा है, इस चमड़े को उबाल के इसमें से रंग निकालते हैं, उस रंग से इस पत्ती को रखा जाए। कहता मैंने देखा, मैंने तो देखा नहीं है खुद, लेकिन उसने बताया कि टैनिन एसिड है, और वो हम लोग चाय पीते हैं, जिसको हम सात्विक मानते, चीनी मिठाइयों को हम सात्विक मानते, जिसमें पशुओं की हड्डियों को जला करके उसका कोयला डल के, सल्फर डल के, उसके अंदर अल्ट्रामेरिन ब्लू डाल के, रंगा डाल के, कितने 20 तरह के केमिकल जहर डाल के उसको सफेद किया जाता है, उसको हम लोग खाते हैं और खिलाते हैं साथ, और मर रहे हैं खाकर। इससे हमारी हड्डियां कर रही हैं, सारे शरीर के मांसपेशियां कमजोर हो रही है, आंखें खत्म हो रही है, लिवर खत्म हो रहा है, किडनी खत्म हो रही है, सारे शरीर गड़ रहा है। ये नौजवान बच्चे बैठे, इनको बीमारी आ जाए अभी तब, लेकिन सब मरे पड़े, ये खा के गलत चीज, इसलिए इनफर्टिलिटी आ रही है बच्चियों में, बेटियों में इनफर्टिलिटी आ रही है, संतानें मरीज से पैदा हो रही है, हो नहीं, बीमार हो रही है, बीने की प्रॉब्लम तो लगभग आज के 10-15 साल के बच्चों को सबको ही हो रही है, पीसीओडी सबको हो रही है। ऐसे तबाह हो गई हमारी जनरेशन, कुछ मत। और सबसे ज्यादा दुखदायी बात है कि इसका ज्ञान ही नहीं किसी को, और तबाह होए जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, परिवार को, समाज को किए जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि ये चीज बदल दो, लेकिन आप बदल नहीं पाओगे, घर जाके बदल नहीं पाओगे। कितने लोग बदल लेंगे? कोशिश करें। चलो, कितने लोगों ने बदल दिया? पुराने लोगों ने बदल दिया, जो हम नहीं खाते। अभी तो आप अभी आए हो, जाके बदलोगे हो ना। चलो 2-4 बंदे हैं गिनती के जिन्होंने बदल दिया, बाकी सब और क्या है ना, आप लोगों ने सुन लिया, परिवार में जाकर के करोगे ना, वो नहीं मानेंगे, और वहां फिर महाभारत शुरू हो जाएगी। क्या करोगे? हारना पड़ता है, घर में रह करके ग्रहण से ले सकते। तो इसलिए चाय, ब्रेड, बिस्कुट, चीनी की बनी मिठाइयाँ, कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, पिज्जे, बर्गर, नूडल, मैगी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, टॉफियाँ, नॉन वेज, चाय और शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखे जैसे सब चीजें निश्चित है, एक भी नशा शरीर में नहीं जा सकती। जब से मैंने इन चीजों को आया, मेरे जीवन का बहुत आनंद बढ़ गया, शरीर का बल भी बढ़ गया, हजारों गुना ज्यादा, लाखों गुना ज्यादा पहले से। आत्मिक बल भी बढ़ गया, शारीरिक बल भी बढ़ गया। मैंने क्रिकेट खाया, 100 टन बैटिंग में लगा लेते, तो जब मेरे से 10 नहीं लगती थी, यंग एज में मरा पड़ा था। मैंने किया तो बताता हूँ तो कि हाँ ये बात सत्य है, और उसमें ताकत है, भोजन में शक्ति है, प्राकृतिक ईश्वरी भोजन। बस आप वो बना लो, रोक तो मैं पता ही चलेगा कहाँ गया, खत्म। और इतनी शरीर में ताकत आ जाए, भाग के आप सेवा करो, खूब भाग, रोग सारा करो। तो इस पहले इस भोजन को त्याग करो। दूसरा, रोज सवेरे व्यायाम करना है, ठीक है, एक्सरसाइज डेली करनी है, योगासन, आलस नहीं करना। पहले जमाने में मजबूरी होती थी, इसलिए लोग चक्की चला लेते थे, दूध भिगो लेते थे, चूल्हे में आग जला के फूके मार के आग जला लेते, फेफड़ों का व्यायाम हो। तो ये प्राणायाम और व्यायाम स्वाभाविक हो जाते थे, लोगों को बिना किए ही हो जाते थे। सैर हो जाते, 2-3 किलोमीटर जंगल जाया करते थे फ्रेश होने के लिए, 2-3 किलोमीटर बाद सैर हो जाती।
शहर भी हो जाती थी तो विशेष उनको योगासन प्राणायाम की क्लास नहीं अटेंड करनी पड़ती थी। इसलिए पुराने लोग कहते थे भाई ये तो ऋषि मुनियों के लिए है, साधु संतों के लिए, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उनके व्यायाम इन चीजों से हो जाते थे, इसलिए उनको जरूरत भी नहीं। साधु संत करते थे, वो ये काम नहीं करते, दूर नहीं बुलाते थे, दूर नहीं आते, अपना भक्ति करते थे और योगासन कर लेते, इससे अपने आप को सोचते। अब वो काम नहीं रहे तो हम अपनी बुद्धि से, समझ से अब शरीर को प्राणायाम योगासन करके हम स्वस्थ रखें। इसी में हमारी अक्लमंदी है, पढ़ाई लिखाई। अब हम लोग बिल्कुल ही निकम्मे हो गए, सवेरे उठते ही नहीं है जल्दी, आराम से फटाफट हुआ खा पी के कूड़ कुआड़ चले आते हैं, बीमारी से भरे पड़े हैं। सुख साधन बढ़ाए जा रहे हैं और सुख उनका है, सुख साधन बढ़ा लिया लेकिन सुख नहीं, तो बताओ तो उसका भी क्या। तो इसलिए रोज व्यायाम करना। तीसरा क्या करना है, खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, फोड़ा, पिलसी, उल्टी, दस्त क्या है, ये शरीर की सफाई की क्रिया, स्वभाव की ये बीमारियां नहीं, इनमें कभी दवाई नहीं। खांसी आती है, बॉडी का सिस्टम हमारे एक अंदर शरीर में कार्य करता है, शरीर के अंदर वो अपने आप शरीर को साफ रखता है और स्वस्थ करता है। शरीर का अपने आप हमारे अंदर शरीर के एक मेडिकल सिस्टम है पूरा, ये नहीं है कोई सिस्टम बॉडी अपने आप शरीर चल रहा है। आप भोजन खाते हो, उसका रक्त कैसे बनता है, ब्लड कैसे बनता है, तो आप बनाते हैं, डॉक्टर बनाता है, दवाई से बनता है रक्त से, वो परमात्मा की शक्ति है। बाहर उस रक्त को कोई नहीं बना सकता जितना मर्जी जोड़ लगा, किसी के पास वो टेक्निक है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, वो ईश्वर का मुकाबला कोई कर सकता है फिर। इसलिए अंदर का सारा सिस्टम ईश्वरीय शक्ति के द्वारा संचालित है। इसलिए जब भी शरीर में गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो शरीर का वो सिस्टम उसको साफ करता है। आप भोजन खाते हो, उसमें से रस को एक्सट्रैक्ट कर लेता है जो भोजन, अब बाकी जो मल होता है उसको बढ़िया हाथ में जमा कर देता है, सवेर के टाइम में उसको फ्रेश कर देता है, बाहर निकाल देता है। मल को तो बाहर ही निकालना है, अंदर तो नहीं रखना, अंदर रखेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। ऐसे आपके ब्लड में जो भी इम्प्योरिटी आगे किडनी आपके उसको फिल्टर कर करके उसमें एक डस्टबिन लगा रखा प्रभु ने, यूरिनरी ब्लैडर जिसको आप कहते हैं, उसमें एक एक बूंद को डालता जाता है। जब वो भर जाता है तो हमें प्रेशर पड़ता है, क्योंकि भर गया वो, अब उसमें और जा नहीं रहा यूरिन, तो आपको प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो आप उसको बाहर निकाल एलिमिनेट कर देते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे ही आपकी छाती में बलगम आ जाती है तो बॉडी उसको खांसी लेकर साफ करती है। मस्तिष्क में गंदगी आ गई तो उसको जुकाम से बाहर निकालती है। खून में गंदगी आ गई, बॉडी का सिस्टम उसको चमड़ी से बाहर निकालता है। ये 4 रास्ते शरीर के गंदगी को साफ करने के। हमारा कौन से 4 रास्ते, बड़ी आंत, मल का रास्ता, यूरिन का रास्ता, स्किन का रास्ता और ये नाक का रास्ता। इससे सारी शरीर की गंदगी वॉश आउट होती है, क्लीन होती है, लेकिन हमें पता नहीं। खांसी हो गई, बलगम निकल गई, बीमारी हो गई, खोल हो गई, सारी दुनिया में ज्ञान का घंटा चला। नहीं कहते क्या बचपन में खांसी में, ये खांसी बीमारी नहीं है। जुकाम हो गया, वो पीले रंग के बच्चों को गंदगी निकलती, फट मांझ दवाई दे देते हैं, वो गंदगी बाहर साफ हो रही है, वो गर्म दवाई होती है अंदर ही सूख जाती है, बीमारी बन जाती है। उससे बीमारियां हम पैदा करते हैं अपने शरीर। चमड़ी के ऊपर जरा थोड़ा फिर फट दवाई खा के उस गंदगी को अंदर ही सुखाते हैं कि दवाई खाओ अंदर ही सूख जाएगी, एंटीबायोटिक खाओ, वो अंदर ही गंदगी सूख जाती है, वही ब्लॉकेज पैदा करती है, वही हार्ट अटैक लाते हैं, वही पैरालाइसिस अटैक होते हैं उसी शरीर के अंदर, उसी से ब्रेन हेमरेज होता है, उसी से हार्ट अटैक आता है, पता नहीं। बचपन से ही जन्म से बीमारियां अपने अंदर पालनी शुरू कर देते हैं, बढ़ानी शुरू कर देते हैं। दवाई का बुखार हो गया, बुखार कोई बीमारी नहीं है। बॉडी का सिस्टम सबसे पहले नॉर्मल तरीके से बॉडी को क्लीन करता है, नॉर्मल तरीके। जब नॉर्मल तरीके से क्लीन करने में वो फेल हो जाता है, नहीं हो पाती गंदगी, चिपक गई, तुम्हारे ब्रेड बिस्कुट कुरकुरे नूडल मैगी अंदर जाके चिपक गए गांठों बन के, वो साफ नहीं हो रहे अंतों में से। फिर नेक्स्ट स्टेप उसका, उससे हार्ड स्टेप होता है टेम्परेचर रेज करना, बुखार ले। बुखार क्लींसिंग प्रोसेस है बॉडी की, कोई रोग नहीं है। और जब बुखार आता है तो उस टेम्परेचर से आपकी वो चिपकी हुई गंदी गंदगी अंदर जा करके सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है। आपके बर्तनों में ज्यादा घी तेल लग गया, आप गर्म पानी से धो, साफ हो जाएगी।
ऐसे बॉडी का वो टेम्परेचर देके और सूखी हुई जमी हुई गंदगी को टेम्परेचर से सॉफ्ट करके बाहर निकालती है। भूख मार देती है उसमें, क्या कुछ मत खाओ, सफाई का कार्य चल रहा है अंदर में, मुंह कड़वा कर देता है अंदर का मेडिकल सिस्टम डॉक्टर कि भाई कुछ पीना भी मत, कुछ खाना भी मत, मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, गेट बंद करता है, कोई नहीं आया जाए अंदर, मैं काम कर रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं कर। ऐसे डॉक्टर जब अंदर की सफाई कर रहा है, कहता कुछ नहीं अंदर आए, मुंह से कुछ मत डालो, ना पानी पियो, ना भोजन डालो, मैं तुम्हारी सफाई कर रहा हूँ। इसलिए उसमें आपको खाने की रुचि भी नहीं होती और वो भी कड़वा हो जाता है कि ना खाए, लेकिन हम समझते नहीं अंदर के डॉक्टर की बात। फिर भी हम डॉक्टर के पास जाकर दवाई खाते, वो कहता कुछ खा करके फिर मेरी दवाई खाना, और फिर हम क्या करते हैं, खिचड़ी, दलिया, दूध, चाय, बिस्कुट खा के ऊपर से दवाई खा के अंदर वाले डॉक्टर को जहर खिला के मार देते ताकि वो सफाई ना करे, वो मर जाए और बुखार उतर जाए। वो सफाई का काम बीच छोड़ के दवाई की जहर से डेड हो जाती है अंदर की शक्ति, और उसके कंट्रोल से टेम्परेचर, अंदर की बॉडी का सिस्टम टेम्परेचर कंट्रोल करके मेंटेन करता। अपने आप टेम्परेचर नहीं तुम्हारा 102 104 हो सकता है, अपने आप नहीं हो सकता, अंदर की वो शक्ति उसको मेंटेन रखती है टेम्परेचर आपकी बॉडी की क्लींसिंग के लिए। और जब आप उसको दवाई अंदर डाल देते हैं, वो दवाई आपके उस बॉडी के सिस्टम को बेहोश कर देती है, डेड कर देती है, उसके कंट्रोल से टेम्परेचर हट जाता है और फिर वो डाउन आ जाता है। आपका तो मेरा बुखार उतर गया, बुखार नहीं उतरा आपका, आपकी बीमारी आगे के लिए और बढ़ गई। जो सफाई का काम होना था वो रुक गया, अब उसकी बीमारी दूसरी बढ़ गई। खांसी को रोकोगे, अस्थमा बन जाएगा, जुकाम को रोकोगे, माइग्रेन बनेगा, ब्रेन ट्यूमर बनेगा, आप फोड़ा फुंसी को रोकोगे, ब्लॉकेज होगी, आप बुखार को उतारोगे, टाइफाइड बनेगा, चिकनगुनिया बनेगा, आपके अंदर डेंगू बनेगा, कोरोना बनेगा और तरह की परेशानियां बढ़ेंगी, कैंसर भी बनेगा, पता नहीं क्या क्या बनेगा, ये आपको पता ही नहीं। सो इसलिए दूसरी तीसरी गलती हम लोग खांसी, नेला, जुकाम, बुखार को कभी नहीं रोकना। आप देख रहे हैं जो लोग, मेरे को 2-3 दिन से जुकाम हो रहा है, आज बिल्कुल ठीक हो, 2-3 दिन में ठीक हो, साल 2 साल बाद आता है, सफाई होगी, ठीक हो गया। तो इसलिए यह कोई रोग नहीं है। बुखार तो मेरे को आए हुए मेरे ख्याल वर्षों ही हो गए, याद ही नहीं कब आया था बुखार, क्योंकि अंदर क्लींसिंग प्रोसेस हम पहले ठीक रखते हैं, तो बुखार क्यों आए, आता ही नहीं बुखार कभी भी। तो इस प्रकार से इसमें कभी भी दवाई ना करें, ठीक है। उसके बाद अपना व्यवहार अच्छा रखें, सबके साथ पैसे के रिश्ते ना बनाएं, प्यार के रिश्ते बनाएं, इंसानियत के रिश्ते बनाएं, एक दूसरे के दुख सुख को बांटे, दुख देंगे किसी को, दुख बढ़ाएंगे किसी। वचन मन वचन कर्म से किसी को भी हानि ना हो, मन से बुरा ना सोचे, जुबान से किसी को गंदा ना बोले, शरीर से किसी जीव को सताए नहीं, दुख ना। ये हमारे सारे धर्म ग्रंथों में नियम। उसके बाद अपना कर्म अच्छा करें, झूठ ना बोलें, कपट ना करें, चोरी ना करें, ईमानदारी से धन कमाएं अपना, जो भी करते हैं आप लोग, किसी को भी कष्ट ना हो, सबकी मदद करने की कोशिश करें। उसके बाद सोने जागने का टाइम ठीक रखें, फिर रोज सत्संग सुने, ताकि मन में कोई ना कोई विकार आ जाता है, बुराई आ जाती है, सत्संग सुनने तो वो साफ हो, डेली सत्संग सुन। जैसे रोज घर की सफाई करते हैं झाड़ू लगा के, क्यों, क्योंकि रोज गंदगी आ जाती है, ऐसे ही रोज सत्संग सुनना बैठ के, ताकि जो कुछ मन में विचार उल्टा पुल्टा है रोज साफ हो। रोज ध्यान में बैठना, कम से कम 2 घंटे रोज ध्यान करना, 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम। कभी ये नहीं कहना टाइम नहीं, जो ये कहेगा मेरे पास टाइम नहीं ध्यान के लिए, तो भगवान भी उसको कहेगा मेरे पास भी टाइम नहीं, तेरी फरियादें रोज तेरी सुनने के लिए लिस्ट बना लेता ना, जो मेरी इतनी ये चाहिए, मेरे पास भी टाइम नहीं, ये सारे तू ले आता मेरे पास, रोज बना के नहीं लिस्ट, ये दे रहे, ये दे रहे, मेरे पास भी टाइम नहीं। तेरे को मैंने शरीर दे दिया, अपना कमा खा, वो भी तुम्हारी बात सुनने वाले। रोज 1 घंटा से प्रभु का ध्यान करना, कभी ये नहीं कहना टाइम नहीं, बल्कि प्रभु का ध्यान पहले करना, काम बाद में करना। क्यों, वो परमात्मा ही तुम्हें अपने काम करने की बुद्धि, शक्ति, बल प्रदान करेगा, तब तुम्हारे काम होंगे, वरना तुम्हारे करने से काम हो गए नहीं। लगे रहो तुम, अब ना तुम लोग एक जरा सा बीपी नहीं ठीक करते थे, शुगर नहीं तुम अपनी ठीक कर रहे, और तो तुम क्या करोगे, अपनी अकल के घमंड को त्याग दो, उस प्रभु के आगे अकल मत चलाओ, उसकी इच्छा में रहो। हमेशा ये प्रभु आप बुद्धि दोगे, शक्ति दोगे, तब हम काम कर सकते हैं, वरना हमारे अंदर बुद्धि नहीं, उसकी इच्छा में।
इसलिए उसकी ध्यान रोज करना है। ध्यान करके सवेरे ड्यूटी पे जाओगे, देखना तुम्हारी ड्यूटी बहुत बढ़िया होगी, नौकरी तुम्हारी बढ़िया होगी, तुम्हें प्रोग्रेस मिलेगी, अच्छा काम होगा, तुम्हारा रिजल्ट अच्छे आएंगे, हर चीज के कारोबार भी तुम्हारा अच्छा होगा। प्रभु का ध्यान करते जाओ, कोई बेईमानी भी नहीं आएगी, मन शांत भी रहेगा, एक हड़बड़ी नहीं, हड़पड़ा दबड़ी नहीं मन में रहेगी, शांति से काम करो। नहीं तो भागो भाग भागो भाग, इधर काम कराओगे, उधर काम कराओ, उधर भागो इधर भागो, हर वक्त दिमाग में महाभारत चलता ही है। कभी आप नौकर पे गुस्सा करोगे, कभी बच्चों पे गुस्सा करोगे, पत्नी पे गुस्सा करोगे, कभी किस पे कभी किसी पे, ऐसे हर वक्त जो है ना तने रहोगे। कहते हैं ना पत्नी का मतलब तनी रहती है ना, कहीं पत्नी हर वक्त, कहीं पति तने रहते, हर वक्त तने रहते, तुम तो ऐसे ही करोगे सारा। ये क्या है सब बुद्धि समझ। कौन कौन तना रहता है आपस में बताओगे? कोई तो होगा जो तना रहता होगा जो हर वक्त। ये तने रहते हैं, वो तनी रहते हैं, देखो मिल गए, दो तो मिल गए, हर वक्त तने रहेंगे, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये कराओ कर दिया। ये तनापन को छोड़ के रिलैक्स करो माइंड, ठीक है। इसलिए रोज सत्संग सुनना है, रोज ध्यान में बैठना है और कुछ सेवा करनी है शरीर से। क्यों करनी है सेवा? क्योंकि हमसे गलतियां होती रहती है, उन गलतियों के प्रभाव को न्यूट्रल करने के लिए किसी न कुछ हाथ से सेवा। चलिए, इसीलिए गुरु सेवा चला जाए। गुरुद्वारे में जाते हो आप लोग, सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जूते साफ करते हैं, बड़े बड़े लोग जूते साफ करते हैं। ये सेवा इसलिए चला, हर जगह सेवा, मंदिरों में जाओ हर जगह सेवा, जहाँ भी जाओ गुरुओं ने सेवा चलाई है। उससे हमारे पाप कर्म कट जाते हैं, हमारे विकार दूर होते हैं, विकार मन से चला जाता है, लोभ चला जाता है मन से, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, हम हल्के हो जाते हैं। इसलिए सेवा करना और उसके बाद दान करना। जितना आप धन कमाते हो उसका 10वां हिस्सा दान करना। दान करना 10वां हिस्सा भगवान का होता है, धन के नियम के अनुसार। जितना भी आप धन कमाते हो भगवान कहता है 10वां हिस्सा मुझे दे दिया, 90% तू खा ले, और पूरा 10 का 10 खा ले, पूरा 10 का 10 खा जाता है। भगवान कहता है बड़ा कहना भाई तू मांगता, मेरे से 10वां हिस्सा भी नहीं मुझे देता, चलो कोई नहीं, फिर मैं तेरे से वसूल कर लूँगा। फिर भगवान ने डॉक्टर बनाए हुए, वो जाते ही इसको कहते ला भाई पहले 10वां हिस्सा तो मेरा जमा करा, जो 10वां हिस्सा तूने मेरा खाया ना पहले तो वो जमा करा, 50,000 लाख रुपया, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, वो सारा भगवान ब्याज लगा के तुम्हारे से वसूल कर लेता है। कौन कौन देके आया वहाँ 10वां हिस्सा अपना? देखे तो आई हो गए, फ्री में तो कोई भी नहीं बचा होगा, वो तो राज्य देखे आए, तो देना पड़ता भाई जाके, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए 10वां हिस्सा अपने आप सबकी बुराई में खर्च कर दो। हे प्रभु तूने मुझे धन दिया, 10 रुपए दिए, 1 रुपया खर्च कर दो। ये जरूरी है लाख रुपया देना, जितना भी आपके यहाँ, और देखना आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। दान करने से आपका आमदनी बढ़ेगी, कभी नहीं आएगी, टोट नहीं आएगी आपको कभी पैसे, बल्कि और बढ़ेगी। एक वीडियो आती है ना, एक भिखारी था, तो भीख मांगता था कि ला भाई कुछ दे दे बाबा, दे दे कर। एक आदमी कहता भाई तू क्या देगा मेरे को, मैं तो दे दूंगा। कहता मैं क्या दे दूंगा, मैं तो भिखारी हूँ। कहता भाई मेरा नियम है, जब मुझे कुछ नहीं आता मैं भी नहीं देता, मैं भी कुछ नहीं देता। और भिखारी वो सोच में पड़ गया, यार वो कुछ नहीं दे रहा पैसे, तो मैं क्या सोच सोच के उसने दूसरे दिन ना कुछ फूल लेके रख लिया, फूल इकट्ठे करके रख लिया, और जो भी आए तो वो कुछ दे दो, जो उसको 10 रुपये देता उसको फूल दे देता। और लोग बड़े खुश होते कि भाई भगवान का ऐसे फूल दे, उसको पता नहीं भगवान की कृपा हो रही है, तो लोग ज्यादा पैसे देने लगे उसको, ज्यादा पैसे देने लगे कुछ। और फिर उसने रियलाइज किया कि मैं भी कुछ देता हूँ और देखो भगवान भी मुझे जाता। तो ये नियम है प्रकृति के, इसलिए 10 धन का दान करना है, खाना नहीं है वक्त इधर से भी खाना, अपनी मेहनत करके कमाना है। हमारे गुरुओं ने 10 नौहों की कमाई करने का शिक्षा दी है कि अपने हाथ से कमा के मेहनत करके खाओ, परिवार को, उसमें से 10वां हिस्सा सबके लिए। ये हमारे गुरु ऋषि मुनियों सब करते। इसलिए आप ये काम, जब आप ये नियम अपना लोगे आपके रोग सारे जड़ से खत्म हो जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, क्या खाना है, कैसे रूटीन बनानी है वो समझेंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति कोई सेकंड टाइम आए हैं, थर्ड टाइम आए हैं, वो बताएंगे कि उनको क्या, उनको
आज तक का उनका अनुभव क्या है? जो सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम कौन है? दूसरी बार आए तो आ जाइए, इधर आए। इसमें आवाज चेक कर ली, आवाज ठीक आ रही है? चेक कर ली यूट्यूब पे। चलो पास लगाइए, नजदीक करो, माइक नजदीक करो, अपने पास करो, मुंह के पास कर लो। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ आया था खुद सुनने बागे हयात में उठार झाड़ में दाम में उठा के रहेगा। मेरे गुरुदेव बोलते थे लेकिन उसमें उनमें बात नहीं आती। अभी यहाँ आकर के समझ आया कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जीवन में रहना कैसे चाहिए। यहाँ से मैं 2-3 दिन में ठीक हो गया था। गया मैं 9-10 दिन के बाद था यहाँ से, और 15-20 दिन के बाद दोबारा आया हूँ। तो भी मेरा एनर्जी लेवल 7-8% बढ़ गया, 7-8 हुआ। ये मेरा अनुभव है। तो महाराज जी के चरणों में से प्रणाम करने के लिए कल चला जाऊँगा और बाद में फिर आऊँगा। बच्चों को लेकर एक को लेकर आया हूँ, एक साथी है जो अगली बात है और 5-7 को लेकर आऊँगा। ऐसी की यूनिवर्सिटी बन गई, पता नहीं हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जीवन धार है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर दिया नहीं चाहिए। इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। महाराज जी के गवर्नमेंट के पास ये ज्ञान है ही नहीं, वो दे कहाँ से दे, इसलिए कोई दे नहीं पाता। ये हमारे गुरु ऋषियों मुनियों के पास ज्ञान है, उनसे मिलता है। बहुत भाग्यशाली जीवों को मिलता है, जिनके बहुत कर्म अच्छे थे उनको मिलता है। सगल पदार्थ है जग माई, गोस्वामी तुलसीदास। भाग्यहीन नर भव, सारा कुछ है लेकिन इससे भाग्य नहीं। इसलिए विद्या ज्ञान आज से थोड़ी 70 साल गुरु महाराज हमारे समझा के चले गए। अब बच्चों को, हम बच्चों को ड्यूटी में आ गए और तुम समझा तो दे दो सबको, हम लोग उनकी सेवा करें, ड्यूटी उनकी निभा रहे। कोई ना कोई तो ड्यूटी किसी न किसी तो भगवान लगाए देता है, लेकिन मृत्यु होने को नहीं। और किसी का कोई सेकंड टाइम कौन है दोबारा? सेकंड टाइम कौन है दोबारा? कोई नहीं है। चलिए फर्स्ट टाइम कौन है? चलिए बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है फर्स्ट टाइम वाले, अपनी अपनी समस्या बताइए, जल्दी बताइए, टाइम की कमी है। आपको तो गोल ब्लैडर की पथरी है ना? हाँ ठीक है, आप लोग छोड़िए, कल पूछ लिया था। और किसी का? चेस्ट में दर्द होता है, ठीक है बैठ। और कुछ? कोलाइटिस अल्सर है। कोलाइटिस अल्सर, ठीक है। और मतलब कुछ भी खाता हूँ या 24 घंटे बस उल्टी जैसा मन होता रहता है। उल्टी जैसा मन होता है, ठीक है। और किसी का? लो ये आए हुए हैं, इनसे पूछो। आप आए हो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, बताओ। चलिए आ जाओ। पहले कब आए थे, क्या समस्या थी, घर जाके क्या किया है, दोबारा होगी लगे। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मुझे मैंने तो शुगर थी और शुगर की वजह से मेरे पैर में दिक्कत आ गई थी, और शुगर की वजह से किडनी में, लीवर में सब में इन्फेक्शन हो गया था, और इतनी नौबत आ गई थी। डॉक्टर ने बोला जी ये पैर सही नहीं होगा आपका, ये तो शायद शुगर कम नहीं होगी तो कटेगा। और जो भी उसको देखता था वो कहता था भैया पैर के अंगूठा है तो आपका कटेगा ही, अपने आप गलने लगा था। मैं गुरुजी के पास आया लगभग 4 महीने पहले, लगभग 1 हफ्ते में मेरी शुगर ठीक हो गई थी, और आते मैंने इंसुलिन लेता था 3-4 बार, इंसुलिन बंद कर दिया। मैं पलवल से हूँ, बिल्कुल इंसुलिन बंद कर दिया। सब कुछ गुरुजी ने जैसे कहा उस बात को फॉलो किया, और मेरी 10 दिन के अंदर शुगर भी ठीक हो गई थी और पैर भी ठीक हो गया, ना वो किडनी में इन्फेक्शन रहा, ना कुछ, सब कुछ ठीक हो गया था। अब मैं शायद 3-4 बार आया हूँ, और गुरुजी के जो सुबह लाइव चलता है प्रोग्राम वो भी सुनता हूँ। गुरुजी को लगभग फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, अधिकतर फॉलो करता हूँ। बिल्कुल स्वस्थ हूँ 100%। बहुत और आपके साथ प्रकृति और ताकत है, वो तेज खुली जो क्या नहीं करती। तो हमारे डॉक्टर भी ठीक है, कुछ हद तक मदद करते हैं हमारी, वो भी हम लोग उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन
अब ऐसा भी नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वही होगा, उन्होंने कह दिया पाँव कटेगा तो कटेगा, उनके ऊपर भी लोअर कोर्ट का भी ऑर्डर का पालन हो, उसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी। इसलिए डॉक्टर ने कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर भी जो है ना उनको देखो ना, वो नीचे वालों को सबको ऑर्डर खत्म करते। इंसुलिन लग रही सब ठीक हो गया, पैर कटना था वो भी ठीक हो, वाले पन्ना बेचते नहीं करना, सारे अब ये सेवा भी काफी करते रहे बीच में, काफी घटना भी थोड़ा सा काम में व्यस्त हो गया। हाँ जी बोलो, आपको क्या है? गुरु जी को प्रणाम। हाँ जी, मेरे को लीवर इलाज हो रहा है लीवर इलाज हो गया और प्रोस्टेट में प्रॉब्लम, प्रोस्टेट में क्या प्रॉब्लम है? यूरिन बार बार आता है, रुक के आता है, बंद हो गया, रुक के आ रहा है, रुक के आ रहा है, और कुछ बार बार तो नहीं आता? बार बार मतलब इतना ज्यादा नहीं, लेकिन रुक के आ रहा है। चलिए कोई और किसी का कुछ? बस हाँ, आपको क्या है? घुटनों में दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, वहाँ दर्द नहीं है, कड़क कड़क की आवाज आती है। हाँ। चलिए और किसी का? जी मेरे मदर इन लॉ को डायबिटिक है। और पीछे? गुरु जी को प्रणाम। हाँ जी गुरु जी, रात को जब सोते हैं तो रात को ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में गर्मी निकल रही है, ठीक है, और जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। ठीक। चलिए अब जो भी आपकी ये समस्याएं हैं सारी, ये क्यों है? इसके रोगों का कारण मैंने बता दिया आपको। गलत भोजन, गलत हमारा रहन सहन, सोच विचार, गलत हमारे कर्म, परमात्मा का ध्यान ना करना। जो मैंने 10 नियम बताए इनमें से कोई नियम का पालन ना करना या 1-2 का पालन करना, बाकी का सबको इग्नोर करना, उनके विपरीत ही चलना, प्रकृति के नियमों के विपरीत चलना, उसका ये नियम है। अब आपको उसके नियम चलना है। आपकी अलग अलग दवाइयाँ सबकी नहीं होती, दवाई कोई है ही नहीं। जैसे बताया गुरु जी ने पहले कि अपने स्वस्थ को बढ़ाना, आपको स्वस्थ को बढ़ाना शुरू कर देना, आपका रोग ठीक होना शुरू है। अब क्या करना उसके लिए कि सवेरे जल्दी उठना है, सूर्य उदय होने से पहले, ठीक है। आप लोग 5 बजे उठ सकते हैं तो 5 बजे उठिए, 4 बजे उठ सकते हैं और अच्छा, और अगर आप बहुत आध्यात्मिक है तो 3 बजे उठिएगा। 2 से 3 बजे के बीच बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक का चाहते हैं। और अगर आपको गरज से काम है, बिजी रहते दिन में भी मेहनत करनी है, तो आप लेटेस्ट बाय 5 बजे उठ जाइए, ठीक है। उठ कर पहले प्रभु का ध्यान कीजिएगा, उस मालिक का शुक्रिया अदा करिए, कभी हर रोज शुक्रिया अदा करिए। आप उसकी धूप ले रहे हो सब, शुक्रिया कभी किया? कभी नहीं किया। हवा ले रहे हो, शुक्रिया किया? पेड़ से फल तोड़ के खाते हो, कभी पेड़ का शुक्रिया किया? भगवान का शुक्रिया किया? प्रभु शुक्र है तेरा, तो इतना सुंदर तेल पड़ा मुझे, कभी ये हमारे गुनाह है, पाप है हमारे, जो उस प्रभु की उनके अपार दया को, कृपा को एहसास, इसलिए एहसास करें। एक बुजुर्ग आदमी ने एहसास किया, हॉस्पिटल में गया, उसको अस्थमा हो गया, तो हॉस्पिटल गया, जाकर के उसको ऑक्सीजन लगा दी, डॉक्टर ने लगाई नहीं, अस्थमा हो गया। 1 हफ्ता रखा और 80,000 का बिल बना दिया। 80,000 का बिल बना कर देखा तो वो रोने लग गया, वो बुजुर्ग आदमी। डॉक्टर कहना, बाबा जी क्या बात हो गई, आप रो रहे हो? पैसा नहीं आपके पास? तो पैसा मेरे पास बहुत है। फिर क्यों रो रहे हो आप? वजह, अब तो ठीक भी हो गया। कहते हैं डॉक्टर साहब रो मैं इसलिए रहा हूँ कि आपने 1 हफ्ता ऑक्सीजन का बिल मेरे से 80 रुपये मांग लिया, और मैंने 60 साल परमात्मा की ऑक्सीजन ली है, और मैंने आज तक कभी उसका शुक्रिया नहीं। आज मुझे वो एहसास हो रहा है कि मैंने उस मालिक का कभी शुक्रिया नहीं किया आज तक। और आपने 80,000 रुपये, अगर मेरे से वो पैसे 60 साल के मांगता, ये भाइयों का उसको कितना बिल हो जाता। उसने मेरे पर कितनी दया करी, कितनी कृपा करी, और मैंने उसका कभी एहसास नहीं किया, कभी शुक्रिया तक नहीं किया। इसलिए आज मुझे एहसास हो रहा है कि परमात्मा कितनी मेरी देख रेख करता है, कितनी मेरी पालन करता है, और मैं उसको इग्नोर करता हूं। इसलिए सवेरे उठते प्रभु का शुक्रिया करो, प्रभु शुक्र है तेरा, ये सारी व्यवस्था तुमने मेरे लिए की, और हमारा फर्ज है आगे सेवा करना। समझ गए मेरी बात? उसके बाद नीम गिलोय का काढ़ा हमारे पास है। अगर आप उसके बाद बैठी की तरह पीना चाहते हो तो बैठी की तरह पिए,
ठीक है। आधे से 1 चम्मच आपको 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में मिलाना है। नीम गुड़ का काढ़ा 1 गिलास पानी लेना, 1.25 गिलास ले लो, उसको अंदर में आधे से 1 चम्मच डालना है अपनी टेस्ट के अनुसार। 1 चम्मच डालोगे तो ज़्यादा कड़वा हो जाता, नहीं पिया जाता आपको, 1 नमक तो आधा चम्मच डालो, ठीक है। अगर आधा चम्मच आराम से पी लो, आपको लगे थोड़ा बढ़ा लो, आधे से 1 चम्मच वो डाल के आपको डेली पीना। अगर आप बैठी के नहीं पीना चाहते तो आप सवेरे ध्यान करके प्रभु का, उसके बाद एक अपना योगासन प्राणायाम करें, डेली करें। जिन लोगों के पास कोई क्लास चलती है वो क्लास में चले जाए, नहीं कोई क्लास चलती तो आप लोग हमारे यहाँ से सवेरे 6 बजे यूट्यूब से कार्यक्रम चलता है। आपके पास सबके पास मोबाइल है, टीवी है, घर में टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल से आप टीवी पे लगा सकते हैं, मोबाइल पे देख करके योगासन, ये जो हमारी योग है। हमने सारे योग सेट ऐसे बनाए हैं योगासन जो हर एक व्यक्ति कर ले और सारे शरीर के रोग ठीक हो जाए। हमारे अपने सेट बने हुए हैं गुरु जी के, हम किसी के वो योगासन नहीं करवाते। कुछ वो योगासन कठिन है, कुछ वायोलेंट है, इसलिए हम वो नहीं करते। नॉन वायोलेंट सारे योगासन, इसलिए वो आपको हमारे वाले करते। फिर उसके बाद में आप लोग नीम गुड़ काढ़ा बाद में पी सकते हो, अगर सवेरे भी किया उसके बाद पी सकते हो। फिर उसके बाद में सनलाइट बॉडी का आता है, अगर थोड़ा सूर्य देर से निकले तो आप बीच में उसमें पेठे का जूस ले सकते हो, सवेरे गाजर चुकंदर आंवले का जूस ले सकते हो, इनमें से कोई चीज। मेथी धनिया आंवला टमाटर इसका जूस ले सकते हो, पालक धनिया आंवला टमाटर का जूस ले सकते हो, बथुआ धनिया आंवले टमाटर का जूस ले सकते हो। जूस उनको पीस के ग्राइंड करके उसमें पानी मिला के, थोड़ा गर्म पानी मिला लो, उसका 1 गिलास जूस करके पियो। उसके बाद सनलाइट लो, सूर्य के प्रकाश में बैठो। अगर सूर्य तुरंत निकला था गर्मियों में तो आप योगासन के बाद तुरंत सनलाइट ले लो बॉडी के, शरीर के। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है कहीं, वो वहाँ मालिश करके तिल के तेल के अच्छी तरह से धूप की सिकाई करें। फिर उसके बाद जब आपको भूख लगे सुबह नाश्ते की 9 बजे 10 बजे की, उससे पहले तो कुछ नहीं खाना। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो 12 बजे तक 11-12 बजे तक कुछ भी ना लें, सिर्फ घूट करके पानी ले लें। जिनको अल्सर वगैरह है वो, आप अल्सर है ना आपको कोलेस्ट्रॉल, आप 1-2 बार नीम गुड़ का काढ़ा 2-3 बार ले लो, ठीक है, 2-3 बार ले लो, 4-5 बार ले लो, घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको 1 प्लेट सलाद के बनके खाओ, गाजर मूली टमाटर धनिया नारियल की गिरी थोड़ी सी, ठीक है, ये लेकर के 1 प्लेट आप रख सकते हो। फिर उसके बाद भूख लगती है कुछ फल खा लीजिए। अमरूद इसमें सबसे बढ़िया, इनको कब्जी रहती है, अमरूद पेट भर के खाए, कब्जे रहते हैं। वो अपना बथुआ धनिया आंवला टमाटर का जूस पूरा गिलास भर के पिए जिनको कब्जी रहती है। मेथी धनिया का जूस सूखे 2-3 जूस पिए जिनको कब्जी रहती है। पालक धनिया आंवला टमाटर का जूस नहीं, गर्म पानी, उनके कब्जी सारी खुल जाए। अगर फिर भी पेट साफ नहीं होता तो अनार का जूस के बीज को पीस लो, बीच में छिलका भी पीस लो, बाहर का जो बाहर की पील होती है उसकी वो भी पीस लो, अंदर के बीज और वो भी पीस लो, पीस के गरम पानी डाल के 1 गिलास पी लो। जिनको बहुत ही पुरानी कब्जी साफ ही नहीं हो रहा पेट की, उससे पेट साफ, पहले पेट साफ करना। अगर पेट साफ नहीं होगा तो कोई रोग नहीं ठीक होगा, इसलिए आप लोग उसका सेवन कर लीजिए। रात को उबली हुई सब्जियां ले लीजिए या सूप ले लीजिए कोई। अगर आप बहुत मेहनत का काम करते हैं, आपकी बॉडी फैटी नहीं है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम भी नहीं है, रोग भी नहीं है, तो आपको शाम को आप मेथी बटुआ पालक बटुए वाली रोटी लें। अन्यथा आपका वेट ओवर है तो रोटी मत खाइए, रात को भी अनाज छोड़ दीजिए। अभी आपको अल्सर है, आप अनाज खाना छोड़ दो, ठीक है। फल लीजिए, रात को उबली हुई सब्जियां ले लीजिए, सूप बना के देखेंगे आप हफ्ते 10 दिन में आपका अल्सर ठीक हो जाए। ये नीम गुड़ का काढ़ा 3-4 बार दिन में पीजिए। पानी की पट्टी पेट पे, गले पे, सिर पे 3 बार पानी की पट्टी लगानी है दिन में, 2 बार 3 बार 4 बार भी लगा सकते, ठीक है। आप पट्टी लगा, फैटी लीवर है जिनका उनको भी पट्टी लगा, फैटी लीवर है ना आपका, पट्टी लगानी है। और बाकी भोजन में सुधार करना, जैसे मैंने बताया, आपका फैटी लीवर ठीक होगा, आंतों में सूजन होगी वो ठीक हो जाएगा, आंतों में जमा हुआ मला वो ठीक हो जाएगा, आपका शुगर ठीक हो जाएगी, पहले ही दिन से शुगर भी ठीक है। आपको शुगर बढ़ी हुई है,
150-200 शुगर है, 250 शुगर है, बिल्कुल नहीं शुगर, ये शुगर नहीं। अभी मैं आपको एक वीडियो चलाता हूँ इसके ऊपर। कितना कितना रोटी भोजन तैयार है क्या? हो गया, तैयार हो गया? अच्छा।